आप लोग ना बहुत ही मायरे क्या कहते हैं आई स्पेशलिस्ट बने हुए हैं। यूके के अंदर भी ये बीमारी एक सर्टेन एज के बाद इवन शुगर पेशेंट्स को, सॉरी मैं डायरेक्टली आपके सवाल के ऊपर जंप कर गई हूँ, बरतानिया के अंदर भी उनको ले आए ना अगर इमरान खान को, तो इनका इलाज नहीं हो सकता। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रही हूँ। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इनका इलाज नहीं हो सकता। हमारे आरिफ अलवी साहब जो साबिक सदर रहे उनको भी ये बीमारी है। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे शख्स जो 60 के बाद हो जाता है उसको ये कॉमन है बीमारी। इसके बाद जो शुगर पेशेंट हो, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, उसको ये बीमारी आम है। लेकिन आप लोग तो ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं खुदा ना खासा कोई बहुत ही यूनिक किस्म की बीमारी इमरान खान साहब को लग गई है। उनकी बीमारी का इलाज होना चाहिए। अगर वो पेन उनको हो रही है तो उसका भी कोई ना कोई हल होगा, मेडिसिन होगी। लेकिन ये कह दे रहा कि हुकूमत ने या खुदा ना खासा जेल में बैठा हुआ कोई जेलर था, वो इतना जल्लाद था, उन्होंने उनको नाबीना कर दिया है। तो खुदारा ये ना आप डायलॉग बोले। वो एक 73 years old मैन है जिनको ये बीमारी होना आम सी बात है, उसका इलाज नहीं हो सकता। मैं ये आपके साथ बेट लगाने के लिए तैयार हूं कि इमरान खान साहब को आज ही आप प्लेन में बिठाए, बरतानिया में ले आए, और अगर कोई शख्स कोई डॉक्टर उनको ये कह सके कि मैं इसका इलाज कर सकता हूं, तो मैं सरेआम आपके प्रोग्राम में नहीं कहीं पे भी हर प्रोग्राम में बैठ के माफी मांगूंगी। हमारे सराउंडिंग में, हमारे फैमिली मेंबर्स में, एक सेकेंड, बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, रेगुलरली जाना है, आपने चेकअप करवाना है। डॉक्टर कहता है कि ये अब हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समीना साहब, ट्रीटमेंट से प्रोसेस को स्लो तो किया जा सकता है। ये तो नहीं कि आप उसको खुला छोड़ दें कि जो हो सकता है होने दें। नो स्लो नहीं हो सकता। एक सर्टेन एज के बाद आपकी देखे ये जो बीमारी है ना, ये आंखों की बैक साइड पे जब उसका ब्लड का जो फ्लो है वो अनबेरेबल हो जाता है। वो एक सर्टेन टाइम होता है जिसमें आपकी आंखों के मसल्स वीक हो जाते हैं। ये किसी ने नहीं उनको बीमारी लाहक चले, ये तो अब यकीनी तौर पर इंसान है। एक सेकंड, वो एक बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, उनकी आंख में अगर तकलीफ है तो उसका ट्रीटमेंट। लेकिन ये कह देना कि 85% बीमारी जो उनकी आंखों की बिनाई चली गई है वो खुदा ना खासा हुकूमत नहीं करती, ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में, ना लीमा आपा के हाथ में, ना इवन इमरान खान की बेगम के हाथ में, ना इमरान खान के स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर के हाथ में। ये अल्लाह की तरफ से एक प्रोसीजर है बॉडी के साथ जो होता है, स्लो डाउन होता है इंसान। तो आप इतना ना कहें, बल्कि ये कहें कि अब से ही सबक सीख ले। जो सियासतदान दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे, दूसरों के खानदान की खवातीन की रोते हुए की, बल्कि अपनी पार्टी की रोते हुए की, ये सारे मसले इमरान खान साहब के साथ ही होने हैं क्या? ये होने की वजह से अपनी बहन रो पड़ी। अगला सवाल भी करना ना, टाइम कम है, अगले सवाल पे भी जाना है हमें। जी चले, ठीक है। अच्छा समीना साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि वहां पर 10 कैमरे लगे हैं, 100 किताबें पढ़ी हैं, 2 सेब पड़े हैं। ये एक बड़ा शोर रहा, बड़े वहां पे मुर्ग पकवान पक रहे हैं, देसी मुर्गे और देसी घी में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्या ये सारा कुछ तो वहां पे कुछ नजर नहीं आया? कैमरे में अगर आप समझते हैं कि वो डिशेस बना के कैमरे में रखी जानी चाहिए थी तो आई एम सॉरी, वाकई उनको ट्रे में सजा के रखनी चाहिए थी। अब अल्टीमेटली अब यही बात, ये जब एक चीज को इस हद तक हाइप दे दी जाती है कि नहीं वहां पे तो मसला ही कोई नहीं है, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, उनकी जिंदगियों के अंदर बड़ी पुरसकून सी अंदर पुरतायुश जिंदगी गुजर रही है, तो ये जब हम एक स्टैंडर्ड इस तरह से सेट कर देते हैं और फिर अगर कोई इस किस्म का मसला आ जाए तो फिर तो इल्जाम गवर्नमेंट पे लगेगा कि भैया आपने इतनी सहूलियत दी थी कि वहां पे इतनी हर चीज मुयसर थी, फिर ऐसे मसले क्यों आ गए? देखिए, मुझे पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिशियन की हेल्थ से कोई कंसर्न नहीं है। मुझे पाकिस्तान से कंसर्न है। अगर आप ये बात इमरान खान साहब की करते हैं, उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो बाकी कैदियों को मिलता है, और ये उनका एक बेसिक राइट है, हक है, हम उसके ऊपर बात नहीं करें। बात में तब करती हूँ, क्वेश्चन तब किया जाता है जब आप सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं, जब आप रोना पिटना डालते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कोई खुदा ना खासा कौमी सानेहा होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई यंगस्टर होता ना 16-17 साल का, या 18, 20, 25, 40 साल का भी नौजवान होता, और अगर उसकी आंख का ये मसला होता तो मैं कहती कि किसी ने फोर्सफुली उसके ऊपर कर दिया। एक बीमार शख्स उसको हो गया, खाने समीना साहब, लीमा साहब तो बहन है, वो बहन रोए भी ना। एक सेकंड, नहीं तो रोए ना, तो यही तो कह रही हूँ ना, पहले भी माजी में ना दूसरों की रोते हुए की मजाक उड़ाते हैं आप लोग कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो अपनी बहन भी रो पड़ी ना। मैं ये नहीं कह रही, मैं खुदा ना खासा आपको जालिम नहीं, यानी कि ऐसे रुलाना था, आप ऐसे रुलाना चाहती थी कि कोई नहीं, मैं क्यों रुलाऊं भाई? कोई भी किसी का भी प्यारा घर में टेम्परेचर भी हो तो हम रो पड़ते हैं, हमको जालिम तोड़े ना है। मैं सिर्फ ये सियासतदानों के लिए कह रही हूँ कि खुदारा अपने अल्फाज सोच समझ के बोला करे कि कल को ये हॉन्ट करती हैं चीजें, आपके भी बहन भाई रो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये
یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں, باقی بھی سیاستدان ہمارے زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, یہ بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں, یہ بزرگ ہیں ہمارے, ان کو اب سیاست سے ویسے ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے, اور پاکستان کے اندر باقی لوگ ہیں ان کو آگے آنا دینا چاہیے. اب آپ لوگوں کی اگر میں بات سنوں, 85% عمران خان صاحب کی بینائی جا چکی بھی ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب فزیکلی فٹ ہے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے؟ نہیں. سو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کس قسم کے کرائیٹیریا آپ سیٹ کر رہے ہیں.